बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एहसान है कि उसने हमें उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में करार दिया। उस पर जितना शुक्र करें उतना कम है। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम पे गुफ्तगू से पहले मैं जो मेरे मुल्क के हालात हैं उस सिलसिले में दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इमाम हसन और इमाम हुसैन के सदक़े से इस टेररिज्म की वेव को ख़त्म करें। ये जो उलमा पे अवाम पे हमले हो रहे हैं ये किसी तरह से रुक जाएं और मेरा प्यारा मुल्क फिर से आबाद और शाद रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इमाम हसन अलैहिस्सलाम क्योंकि रसूल की बेटी के घर पहली विलादत थी तो उनके आने पर एक ख़ास खुशी मनाई गई। पूरे मदीना में इताम का इंतज़ाम किया गया जो अक़ीक़ा कहा जाता है या एक दूसरे उसमें वलीमा कहा जाता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत को अगर देखें तो एक तरफ तो कुरान मजीद में हम देखते हैं आयत तथहीर में इनको शामिल किया गया जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब फ़ातिमा ज़हरा के घर में तशरीफ़ लाए और कहा मुझे एक रिदा दे दो ताकि मैं कुछ आराम करूं। वो रिदा यमानी ली, आराम किया। इतने में इमाम हसन तशरीफ़ लाए। जनाब फ़ातिमा ने कहा कि आपके नाना आराम कर रहे हैं। खुशबू से इमाम हसन की समझ गए, कहा फ़ातिमा बेटे को आने दो। फिर इमाम हुसैन आए, फिर जनाब ज़हरा, फिर मौलाए कायनात। और यहाँ पर वो आयत तथहीर नाजिल हुई जो कुरान मजीद में मौजूद है और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तहारत का ऐलान करती है। जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इजाज़त हो। हुज़ूर अकरम ने फरमाया अंते अलल खैर, और चादर में सिर्फ उन्हीं 5 को रहने दिया। उसके बाद हम आके देखते हैं कि जब छोटी उम्र है सजदे में हुज़ूर अकरम तशरीफ़ ले जा रहे हैं और इमाम हसन और इमाम हुसैन कंधों पर आके बैठ जाते हैं। सजदा तूलानी हो जाता है, ज़िक्र इलाही तूलानी हो जाता है। लेकिन जब तक ये उतरते नहीं हैं तब तक यही सूरत हाल रहती है। क्या बात है। ईद के दिन जब हसनैन अलैहिमुस्सलाम ने दरख्वास्त की कि नाना दूसरों के पास तो नाका है, मेरे पास नाका नहीं है, हमारे पास नाका नहीं है, तो हुज़ूर अकरम ने अपने पुष्प पे बिठाया। उसके बाद अपने गेसू दिए और देखने वाले मोहतरम असहाब किराम ने कहा कि कितनी अच्छी सवारी है। तो हुज़ूर अकरम ने फरमाया कि ये भी तो कहो कितने अच्छे सवार हैं। क्या फिर आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि आए मुबाहिला, जब मुबाहिला का वाक़या हुआ और आए मुबाहिला नाजिल हुई तो उसमें भी हुज़ूर अकरम फ़कत इन 4 शख्सियात को लेकर गए और ये नसाराए नजरान के ख़िलाफ़ इस्लाम का एक मुकाबला था जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि अगर दलील आने के बाद भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है तो तुमको फ़कुल तालो नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। बेटे, निसा और अनफुस। अबनाना में सिर्फ इमाम हसन और इमाम हुसैन को ले जाया गया। निसाना में सिर्फ और सिर्फ खातून जन्नत को ले जाया गया। और अनफुसना में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को ले जाया गया। और जब मुबाहिला के लिए ये हस्तियाँ गई हैं तो देखने वाले जो सामने पहाड़ पे मौजूद थे उन्होंने, उनके बुज़ुर्ग ने कहा था अगर ये पूरी उम्मत को लेकर आ जाते हैं तो तुम मुबाहिला कर लेना, लेकिन अगर चीदा लोगों को लेकर आते हैं तो मुबाहिला मत करना। इमाम हसन उंगली पकड़े हुए, इमाम हुसैन गोद में। और जब उस नसारा नजरान के सरदार ने देखा कि मैं उन शख्सियतों को देख रहा हूँ कि अगर ये हमारे ख़िलाफ़ दुआ कर दें, क्योंकि अहले बैत बद्दुआ तो करते नहीं, हुज़ूर अकरम बद्दुआ, हमारे ख़िलाफ़ दुआ कर दें तो ये पहाड़ अपनी जगह से हिल के हमारे सर पे आ जाएगा और हमारी नस्लों में से कोई नहीं बचेगा। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस्लाम को फ़तह बख्शी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हर वक्त इस्लाम की खिदमत की है और कोशिश ये की है कि किसी तरह से मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और वहदत की सूरत बाकी रहे, कौम जुड़ कर रहे। और जब सूरत हाल संगीन हो गई तो आपने उस सुलहनामे पर दस्तखत किए, लिख कर दस्तखत किए, जिस पे कभी भी अमल नहीं हुआ। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के इस अमल से उम्मत में इत्तेहाद और वहदत पैदा हो गई और इस्लाम आज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर अंदाज में आगे बढ़